पीडीएफ थी सेट 9 ठीक है। तो ये रही कौन सा सेट 9 है ये, ठीक है। हाँ जी, आज है हमारा सेट नंबर 9। बहुत ज़्यादा नहीं, आज तो बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, फटाफट से आप उड़ाते हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, फटाफट से आप उड़ाते हो जाएंगे। आ जाइए जरा फटाफट से, पेन का है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी से, सुनिए जरा। अच्छा, इसमें भी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम ओपन, इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस एटीएम कहां पर ओपन हुआ है, फटाफट से बताइए आप लोग जो है। यदि मैं बात करूं इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस की, तो इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस कौन सा था? इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस तो कलकत्ता जीपीओ था। इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस तो कौन सा था? कलकत्ता जीपीओ था। लेकिन पोस्ट ऑफिस एटीएम की बात करूं तो वो हो जाता है आपका चेन्नई में। कहां पर हो जाता है? चेन्नई में हो जाता है। फटाफट से बस लिखते हुए चलना है, जल्दी से हम क्लास को क्या करेंगे, जो है फटाफट करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है? कलकत्ता। और जो है फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पूछे तो, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पूछे तो, कमेंट्स वाला ऑन करना, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पूछे तो कलकत्ता जीपीओ हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन? भाई साहब, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनने वाले, जैसे हम बात करें हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में क्या होता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में भाई साहब होता है हाउस ऑफ कॉमन। क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहां पर होता है? ये हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन में। तो दादा भाई नेहरू वो व्यक्ति हैं, जिस समय इंडिया गुलाम था उस समय वो ब्रिटेन में जाकर के हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन जीते थे। तो किसके जीते थे? दादा भाई नेहरू हाउस ऑफ कॉमन के। कौन सी पार्टी से लड़े थे? तो लिबरल पार्टी से लड़े थे। कौन सी पार्टी से? लिबरल पार्टी से दादा भाई नेहरू लड़े थे। ये क्वेश्चन शायद इससे रिलेटेड मैंने पहले भी कराया है। दादा भाई नेहरू की एक बहुत ही फेमस किताब है, लिखो जरा फटाफट से। दादा भाई नेहरू की एक बहुत ही फेमस किताब है, फटाफट से लिखो, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू की एक फेमस किताब हो जाती है। और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करने वाले भी कौन हो जाते हैं? दादा भाई नेहरू। भारत में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करने वाले सबसे पहले इंडियन कौन हो जाते हैं? दादा भाई नेहरू हो जाते हैं। हमारा उत्तर भी क्या हो जाता है? दादा भाई नेहरू हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? बॉय हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम, देखिए एमबीटी ने अपनी जो कैपिटल थी वो कहाँ ट्रांसफर की थी? एमबीटी ने अपनी कैपिटल, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, एमबीटी को क्या कहा जाता है? इसके 5 मेजर डिसीजंस के लिए इसको सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान कहा जाता है। तुगलक वंश का सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। जो एक इसके 5 डिसीजन से, उन्हीं में से एक डिसीजन कैपिटल ट्रांसफर करना भी था। उन्हीं में से एक डिसीजन जो है कैपिटल ट्रांसफर करना भी था। इसने क्या किया था? इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था। कहां से? दिल्ली से देवगिरी, महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन ये महाराष्ट्र में रह करके दिल्ली सल्तनत को चलाना चाहता था। ये महाराष्ट्र में रह करके दिल्ली सल्तनत को चलाना चाहता था। अब आप ही बताओ जरा, दिल्ली सल्तनत को महाराष्ट्र में रह करके ये चलाना चाहता था, क्या ऐसा एक व्यवस्थित ढंग से हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो इसका ये डिसीजन भी क्या हो गया था? बड़ा ही खराब हो गया था, जिस वजह से जो है दिल्ली से जो है देवगिरी जब इसने कैपिटल शिफ्ट की थी तो वापस इसको जो है आना पड़ा था। दूसरा, इसने क्या किया था? दोआब में टैक्स बढ़ा दिया था। दोआब क्या होता है? जैसे मान लो एक नदी ये जा रही है, दूसरी नदी ये आ रही है, तो इन दोनों नदियों के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। पंजाब क्या है? 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसीलिए वो क्या है? पंजाब है। क्या है? पंजाब है। पंजाब मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र हो जाता है। अच्छा, दोआब में टैक्स इसने इसलिए बढ़ाया, इसने कहा कि यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ पर पानी आसानी से आ जाता है, इस वजह से जो ये लोग हैं वो इनकी
कह सकते हैं ना कि इनकी फसल अच्छी होगी तो ये टैक्स ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन जैसे इसने टैक्स रेट्स बढ़ाए यहाँ पर पड़ गया सूखा, और सूखा पड़ने की वजह से इनकी फसल भी जो है खराब हो जाती है, तो इस वजह से इसका ये डिसीजन भी बड़ा फ्लॉप हो जाता है। तो कुछ अपने इसी प्रकार के डिसीजंस के लिए एमबीटी जाना जाता है। सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान इसी को कहा जाता है। इसने दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल को स्थानांतरित किया था। वाई ग्रुप वाले बैच में क्यों नहीं शो हो रहा है, क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये आर्मी के लिए क्लास है भाई। क्या नाम है तुम्हारा? डिफेंस एक्यूरेट जो है। क्या किया जाए तुम्हारा? क्या खाते हो तुम सुबह सुबह? तुम जो है सुबह सुबह गांजा वांजा तो नहीं पीते हो? हैं, नशे करने लग गए हो क्या तुम? जब बता रखा है तो मैं, ये क्लास अभी जो है आर्मी में दिखेगी तो आर्मी में दिखेगी, क्यों एयरफोर्स में शो कराना चाहते हो? अगर कभी ऐसा होगा कि नहीं हो पा रहा होगा, तब तक जो है आपको रिवीजन चाहिए होगा तो मैं कराऊंगा, तो है रिवीजन चाहिए होगा तो इन क्लासेस को वहां ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन आर्मी में शो है, आर्मी वाला बैच है, तो फिर फटाफट से देखो आर्मी में पढ़ो। है लाइव फोटो। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी वॉज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है बनाई गई थी किसके शासनकाल में? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसके शासनकाल में बनाई गई थी, कौन सी डायनेस्टी के? तो ये हो जाता है आपका क्वीन सी हुआंग। कौन था? क्वीन होता है ये, क्वीन सी हुआंग। क्वीन सी हुआंग के शासनकाल में बेसिकली जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कहा जाता है ना कि सबसे बड़ी दीवार जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार जैसे कहा जाता है, चीन की ग्रेट वॉल जैसे कहा जाता है, तो क्वीन सी हुआंग के शासनकाल में इसको जो है बनाया गया था। नेक्स्ट पूछा, इंडिया इज डेवलप्ड चाबहार। इंडिया डेवलप्ड चाबहार पोर्ट। भाई साहब, भारत के द्वारा ये जो चाबहार पोर्ट बनाया गया, ये कौन से देश में पड़ता है? आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो भारत के द्वारा जो बनाया गया चाबहार पोर्ट है, ये पड़ता है आपका जो है कौन से देश में? इराक में, ओमान में, ईरान में, या फिर अफगानिस्तान में? तो ये आपको देखने को मिलता है आपका जो है ईरान में। चाबहार पोर्ट कहां पर देखने को मिलता है? ईरान में हमें देखने को मिलता है चाबहार पोर्ट, जो कि भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए आप फटाफट से, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल। भाई साहब, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल जो कहां पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है भाई साहब। और स्विट्जरलैंड में ही सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन भी चलाई जाती है, ठीक है ना? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट जो रेल टनल है वो कहां पर पड़ता है? आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन यहीं चलाई जाती है। अच्छा, यदि पूछे सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन लिखो, सबसे लंबी रेलवे लाइन। रेलवे रेलवे लाइन, सबसे लंबी रेलवे लाइन लिखो जरा। सबसे लंबी रेलवे लाइन, लंबी रेलवे लाइन। तो सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। कौन सी? ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन रेलवे लाइन। ट्रांस साइबेरियन कौन सी हो जाती है? ट्रांस साइबेरियन हो जाती है। अब ये बात आती है कहां पर पड़ती है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो है वो पड़ती है आपकी जो है रशिया में। कहां पर पड़ती है? रशिया में। किसको जोड़ती है? मॉस्को को जोड़ती है व्लादिवोस्टोक से। किसको? मॉस्को को किससे जोड़ती है? व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन इसे कहा जाता है बेसिकली जो है। ये सबसे बड़ी रेलवे लाइन हो जाती है। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाता है? तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाता है हुबली का। है? हाँ भाई, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाता है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाता है कर्नाटक में, हुबली में, ठीक है ना? तो कर्नाटक के हुबली में हो जाता है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। और पहले कौन सा होता था? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर होता था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? हुबली हो गया है, ठीक है ना? अरे बिल्कुल सफिशियंट है, क्यों टेंशन लेते हो आप? जो है जब पुराने बैचेस कई होंगे तो आपको पता होगा, एग्जाम में आता रहा है और इसी प्रकार आता रहेगा, क्यों टेंशन लेते हो आप लोग जो है, ठीक है ना? तो स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाता है। अगला बताओ जरा, द
द व्हीलर आइलैंड भाई साहब हैज बीन रीनेम्ड एज, भाई साहब व्हीलर आइलैंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो इसका नाम कर दिया गया अब्दुल कलाम आइलैंड। कौन सा आइलैंड हो जाता है, अब्दुल कलाम आइलैंड हो जाता है। तो व्हीलर आइलैंड का नाम जो है, बताओ जरा कौन से स्टेट में पड़ता है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन है वेस्ट बंगाल और एक ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा। फटाफट से बताओ, उड़ीसा में पड़ता है या फिर जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कौन से में पड़ता है ये जो है व्हीलर आइलैंड, बताओ फटाफट से। दो ऑप्शन है आपके पास, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल। है उड़ीसा में, ठीक है भाई उड़ीसा में पड़ता है, तो इसको मिटा दो। चलो नेक्स्ट। ठीक ठीक ठीक। विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में सबसे बड़ी बिल्डिंग हमें कौन सी देखने को मिलती है। मोहनजोदारो की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा क्या था, ग्रेट ग्रेनरी, जो ग्रेनरी हॉल था बेसिकली वही देखने को मिलता है हमें जो है मोहनजोदारो में सबसे बड़ा। तो इसे हम बोलेंगे ग्रेट ग्रेनरी। कौन सा बोलेंगे, ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कौन सा होता है, फटाफट से कीजिए थोड़ा सा जल्दी। भाखड़ा नागल डैम कौन सी नदी पर पड़ता है, सतलुज पर पड़ता है। भाखड़ा नागल डैम जो है कौन सी नदी पर पड़ता है, सतलुज नदी पर पड़ता है। आपका जो ऑप्शन नंबर बॉय हो जाता है। अगला पूछा इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया ये तो। इंडियन सिटीजनशिप जो है किसके द्वारा दी जाती है, तो यदि मैं सिटीजनशिप की बात करूं तो ये जो सिटीजनशिप है जिसे हम नागरिकता कहते हैं, इस नागरिकता की यदि बात की जाए तो सबसे पहली बात तो संविधान के कौन से पार्ट में आती है, तो नागरिकता संविधान के पार्ट नंबर सेकंड में आती है, भाग नंबर सेकंड में आती है, आर्टिकल नंबर जो है 5 से 11 तक आती है। अब बात करते हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी की सारी पावर किसके पास होती है, सारी की सारी शक्ति किसके पास होती है, किसको देनी है किसको नहीं देनी, तो ये पार्लियामेंट के पास होती है। किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, या फिर आप कह सकते हैं संसद के पास होती है। नागरिकता से संबंधित शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है। ये आपका जो है नागरिकता दे सकता है, ले सकता है, क्या कर सकता है, मतलब इससे रिलेटेड कानून बनाने की पावर संसद के पास होती है। यदि हम बात करें नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम है, अधिनियम ये कब पारित किया गया था, ये 1955 में पारित किया गया था, जिसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे सीएए 2019 क्या था, जिसमें प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में इतना ज्यादा जो है, तो वो सीएए क्या था, ये यही तो था नागरिकता अधिनियम जो था, इसी में तो चेंज किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया, इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है। वो ये सिटीजनशिप एक्ट है, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें कुछ चेंजेस किया गया। हम कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, 5 प्रकार से, और कितने प्रकार से नागरिकता छोड़ सकते हैं, 3 प्रकार से। हम 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं, 3 प्रकार से नागरिकता छोड़ सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में आता है। यदि बात करें कि नागरिकता फिर किसके द्वारा दी जाती है, तो वैसे तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कैसे देनी है, क्या है सब कुछ, लेकिन दी किसके द्वारा जाएगी, तो हमारा जो गृह मंत्रालय होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसके पास है, अमित शाह जी के पास है। किसके पास है, अमित शाह जी के पास है। तो जो हमारी होम मिनिस्ट्री होती है, या जो हमारा गृह मंत्रालय होता है, या फिर जो हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, इसी के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुछ लेना ना देना बस मगर रहना, भाई साहब अमन का ये है कहना, है ना। चलो आ जाओ, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। तो ये साथ के साथ लिखते रहो ये जितनी भी बातें हैं, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही आपको क्या होगा, याद होगा। द